आज हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट क्या-क्या हैं। क्या स्किज़ोफ्रेनिया ठीक हो सकता है? जैसे कि आपने देखा स्किज़ोफ्रेनिया होता ही है ब्रेन में केमिकल चेंजेस की वजह से। तो जो हमारी दवाइयाँ हैं वो भी हमारे जो केमिकल इम्बैलेंस हुए हैं ब्रेन में उसको ही रिज़ॉल्व करके ठीक करने की कोशिश करता है। तो एंटीसाइकोटिक करके दवाइयाँ आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे तो वो प्रेफ़र करेंगे। तो एंटीसाइकोटिक के भी दो टाइप्स होते हैं जिसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जब पेशेंट इनिशियल स्टेज पे होता है तो जनरली सेकंड जनरेशन वाली दवाइयाँ चालू की जाती हैं जिसके साइड इफेक्ट्स काफी कम देखे गए हैं और रिजल्ट भी काफी ज्यादा देखे गए हैं। तो जैसे ही पेशेंट अगर इनिशियल स्टेज में है और अच्छे से वो दवाइयाँ अगर लेता है तो वो बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है। हाँ, उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स मामूली होते हैं, जैसे कि हाथ पाँव का शिवरिंग होना, भूख न लगना, नींद बहुत आना, ये सारी चीज़ें होती है, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये सारे सिम्टम्स ये सारे साइड इफेक्ट देखे गए हैं। करने के लिए साइकेट्रिस्ट और आपके जो डॉक्टर हैं वो अलग अलग मेडिसिन, सब्स्टिट्यूट मेडिसिन भी चालू करते हैं और उसके बाद में ये साइड इफेक्ट भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। लेकिन देखिए, अपने डॉक्टर को थोड़ा समय दीजिए क्योंकि ये सारी दवाइयाँ एडजस्टमेंट होने में भी समय जाता है और एक दो हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट भी अपने पेशेंट पे देखने मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा समय देकर रुक कर ही आप ट्रीटमेंट करवाइए। एक दो हफ्ता में पूरा ही आपका पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है एक डॉक्टर के पास रुक के उसे समय देकर और जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप रिजॉल्व करवा सकते हैं और धीरे धीरे ये ठीक होगा। लेकिन देखिए, ये एक दिन या एक हफ्ता या 2 हफ्ता में ठीक होने वाली बीमारी नहीं होती है। इसको कम से कम 6 से 9 महीने का समय जाता है, ये भी इनिशियल स्टेज में। अगर आपका पेशेंट सीवियर स्टेज में है या माइल्ड स्टेज में है तो और भी समय जा सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि एक जगह रुक के प्रॉपरली पूरा इलाज किया जाए। और अगर बहुत पेशेंट सीवियर होता है तो उसके बाद में फर्स्ट जनरेशन वाली दवा भी शुरू की जाती है अकॉर्डिंग टू योर साइकेट्रिस्ट। और देखा गया है कि एक बहुत सारी स्टडी भी हुई है कि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी कितने जल्दी ठीक हो जाती है। तो उसमें पाया गया है कि जिसमें जो पेशेंट बहुत इनिशियल स्टेज में आते हैं उनकी बीमारी लगभग ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाती है, खासकर उनके अगर केयर गिवर बहुत सपोर्टिव है। देखिए, ये एक ऐसी मानसिक गंभीर समस्या है जहाँ पे एक पेशेंट को संभालने के लिए बहुत पेशेंस होना चाहिए, वरना बहुत जल्दी ये ठीक नहीं हो पाता है। तो केयर गिवर कितने अच्छे हैं, उनको कितने सपोर्ट कर रहे हैं, कितना ख्याल रख रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि पेशेंट अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाते हैं, पेशेंट अपने आप को नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए केयर गिवर का होना बहुत ज़रूरी है। खासकर इसमें एग्रेसिव बिहेवियर भी आता है, जहाँ पे पेशेंट बहुत वायलेंस हो जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, उसे भी हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी केयर गिवर लगते हैं। तो अगर पेशेंट के केयर गिवर बहुत सपोर्टिव है, वो प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट बहुत एग्रेसिव है और फिर ऐसे केस में फिर घर वाले भी उसे संभाल नहीं पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को या तो भगा दिया जाता है या तो फिर पागल खाने ले जाके एडमिट कर दिया जाता है। देखिए, मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि केयर गिवर की गलती है, मानती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे पेशेंट को संभालना पेशेंसली। कहना आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के अपने पेशेंट के साथ में अगर आप मिल के काम करोगे तो वो ज़रूर ठीक होगा। लेकिन अगर बहुत ही सीवियर केसेस थे तो ऐसे में पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ सकता है और एडमिट ही करना पड़ता है, तभी वो अच्छे से ठीक हो पाते हैं। तो जब एडमिट करते हैं तो डॉक्टर अलग अलग मेडिकेशन उन पे चलाते हैं ताकि वो अच्छे से ठीक हो सके। और बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो दवाइयाँ खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर उन्हीं दवाइयों का इंजेक्शन के थ्रू उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि कैसे केसेस हैं, कैसे चीज़ें हैं, वैसे जैसे उनको ट्रीटमेंट देनी है वो वैसे देते हैं। और
ट्रीटमेंट के साथ में आप काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। हालांकि इसमें अगर सीवियर केसेस हैं तो वहाँ पे मेडिकेशन ही काम करेगा, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज है तो वहाँ पे मेडिकेशन के साथ साथ आप काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा हेल्पफुल मिल सकता है अपने थॉट प्रोसेसिंग में, थॉट में, बिहेवियर में आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और खासकर केयर गिवर को यहाँ पे काउंसलिंग बहुत नीड होती है, क्योंकि केयर गिवर का मोटिवेशन बनाए रखने के लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पे पेशेंट का रोल कम और केयर गिवर का रोल ज़्यादा आता है, तो ऐसे केसेस में केयर गिवर को काउंसलिंग की ज़्यादा नीड होती है। तो मिल के काम कीजिए, जहाँ पे डॉक्टर, पेशेंट्स, केयर गिवर, एक काउंसलर सारे मिल के काम करेंगे तो आपका पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने डॉक्टर के पास जाइए और ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू करिए। और जहाँ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ पूरा ट्रीटमेंट लेना है और रुकना है, समय देना है, तभी जाके आपका पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है, या आप अगर पेशेंट हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।